राधे राधे, वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, सेलियंट फीचर्स पढ़ लिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, प्रियम्बल पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, सिटीजनशिप पढ़ लिया। हमने ये सब पढ़ लिया। अब रहा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कवर करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल दूँ, जितना भी हमने पढ़ा ना, हर साल इस पोर्शन में से 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप चाहे एसएससी के एग्ज़ाम उठा लो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो आपके स्टेट का है वहाँ का एग्ज़ाम पेपर उठा लो, आप यूपीएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है वो एग्ज़ाम पेपर उठा लो, या जिसमें जीएस वैसे भी पूछी जाती है जिन भी एग्ज़ाम्स में, वो उन एग्ज़ाम्स में ये यहाँ से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। 7 से 8, 6, 5, इतने 5 से 8 की रेशो आप लेके चलो। और 5 से 8 मतलब अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स में लगा लो 16, 10 से 16 नंबर आपके। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तब भी लगाओ 5 से 8 नंबर आपके। यहाँ पे पॉइंट्स पे गेम बदल जाती है। और आप क्या सोच रहे हो कि आप 5, 6, 8 नंबर का पोर्शन छोड़ दोगे? नहीं, आपने छोड़ा आपके लिए। और इट इज़ द फाउंडेशन, पूरी पॉलिटी की फाउंडेशन इसके ऊपर टिकी हुई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ख़त्म होने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई हैं, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हमारा जब सेंटर और स्टेट का हमारा पोर्शन शुरू होगा ना, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे एक साथ। मतलब एक साथ सेंटर, एक साइड सेंटर होगा, एक साइड स्टेट होगा, ताकि वो चीज़ें ओवर ना लगे। अगर म्यूनसिपैलिटी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ पंचायती राज भी होगा, तो ताकि चीज़ें ओवर रूल्ड ना लगे। फिर ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, एनजीओज़ के बारे में आएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही चीज़ें हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अमेंडमेंट्स तक की बहुत बेस है। ये तो बेस है ही है। एक टाइम पे प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आना मैं बोल सकती हूँ शायद स्किप हो जाए, बट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन ना आए, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और लड़कियों प्लीज़ पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो। इन लड़कों ने तुम्हें कुछ नहीं देना, ये कुछ नहीं देते किसी को, ये सिर्फ धोखा देना जानते हैं। स्टार्ट करें। फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड। ये हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। जब इमरजेंसी का टाइम था तब इस इमरजेंसी में ही इसको लागू किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और ये कहाँ से इंस्पायर होके हमने ली थी? सोवियत यूनियन से। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 4A में है। और ये इसको हमने कहाँ ऐड किया? आर्टिकल 51A। ठीक है, 36 से लेके 51 तक फंडामेंटल डीपीएसपीज़ हैं, और 51A जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। पहले ये 10 हुआ करती थी, अब ये 11 हो गई है। 11वीं हमने कब ऐड की? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। अब लिस्ट क्या है? 51A किसकी बात करता है? अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स। नेशनल जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनके रिस्पेक्ट करना, जैसे रेड फोर्ट हो गया, राजघाट हो गया, जो हमारी नेशनैलिटी को बताता है, इंडिया गेट हो गया। इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, एम्बलम की रिस्पेक्ट करना, फ्लैग की रिस्पेक्ट करना। फिर सेकंड है 51B किसकी बात करता है? चेरिश नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल रहे हैं उनके आइडियाज़ को चेरिश करना, उनके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करना। 51C किसकी बात करता है? अपहोल्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें अपनी कंट्री की सोवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी, हमें अपनी कंट्री में यूनिटी, इंटीग्रेट होके रहना, क्योंकि everybody knows India is a very diverse country. in case of आप लगा लो कल्चर, इन केस ऑफ लैंग्वेज, इन केस ऑफ हर चीज़ में हम डाइवर्स हैं। हम हर चीज़ में, हमारा पानी का टेस्ट भी अलग हो जाता है। हम 20 किलोमीटर के बाद हमारी बोलने का तरीका भी अलग हो जाता है। लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स, हम हर चीज़ में डाइवर्स है, हर चीज़ में अलग है, बट फिर भी हम यूनिट रहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और थैंक्स टू अवर फ्रीडम स्ट्रगल्स, जिन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने हम सबको इंटीग्रेट किया, हमें यूनिटी दी। 51D, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। ये डिफेंड करना चाहिए कंट्री को और अपनी नेशनल सर्विस को। प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, स्पेशली रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन। हमें प्रमोट क्या करनी चाहिए, हार्मनी प्रमोट करनी चाहिए कि हमारी कंट्री अच्छे से रहे, हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए, ब्रदरहुड भाईचारा रखना चाहिए। 51F किसकी बात करता है, प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कल्चर। हमें अपने कल्चर को, हेरिटेज को रिच रखना चाहिए। 51G किसकी बात करता है, प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ चीज़ें हैं, उन सबको प्रोटेक्ट। ये नहीं है आप घूमने गए हो, वहाँ पे आपने खाया पिया, पिकनिक स्पॉट बनाया, उधर एक गंद डाला, नहीं। कैरी योर बैग, अपने गन को पैक करो, वहाँ पे डंप करो जहाँ पे उसकी जगह है, ना कि वहाँ पे जहाँ पे आप घूमने गए हो, एंजॉय करने गए हो और वहाँ पे आपने अपनी गन को डंप कर दिया। ये चीज़ कभी नहीं करना और ना ही करनी चाहिए। मैं तो कभी इसके लिए अलाउ नहीं करती किसी को भी। क्यों करनी है, वाई शुड। हम अपनी कंट्री में खुद ही गन डालेंगे, घर पे खुद ही गन डालेंगे, तो बाहर के लोग आके क्या देखेंगे, वो तो यही बोलेंगे ना गंदा है। जब बोलते हैं यमुना साफ, यमुना साफ एक पर्सन नहीं कर सकता, एक गवर्नमेंट आके नहीं कर सकती। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बीजेपी, आप, कांग्रेस, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कभी भी वो खुद अकेले जाके यमुना साफ नहीं कर सकती जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे, हम जाके वहाँ पे गंद डालना बंद नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं हमारे एक से क्या हो जाएगा, आपके 1 से 10 लोग आपको देखेंगे, उनमें से एटलीस्ट 2 ही रुकेंगे गंद डालने से। उन 2 से वो कितनी बार आगे बातें फैलेंगी कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये फ़र्क आता है किसी एक से। फ़र्क कोई एक ही लाता है, पूरी दुनिया फ़र्क नहीं ला सकती, पूरी दुनिया चेंज नहीं हो सकती। भेड़ चाल में आपको भेड़ बनना है या लोमड़ी बनना है, ये डिसाइड आपको करना है। लोमड़ी इन द पॉजिटिव वे कह रही हूँ, नेगेटिव वे नहीं कह रही हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, सबके साथ भेड़ चाल में धक्का मुक्की में आप निकल जाते हो, वो बहुत ईजी होता है। तो डिसाइड आपको करना है आपको कैसे चलना है। डेवलप करो साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म को। आई क्या कह रहा है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। सारे वायलेंसेस को अवॉइड करो। कभी कभी जैसे पहलगाम अटैक बहुत बुरा था, गुस्सा आता है क्या किया, बट एक पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है, क्यों उन्होंने अल्लाह अकबर के लिए कहा, क्यों उन्होंने कहा कलमा पढ़ो, क्यों उन्होंने कहा कि आप लोग ये सब करो, मतलब उनकी पैंट चेक करी, उनको नेकट करके चेक करा कि वेदर ही इज़ मुस्लिम और नॉट। वो इसीलिए क्योंकि इंटरनली क्लैशेस हो, कोल्ड वॉर, घर में ही सिविल वॉर शुरू हो जाए, घर पे ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, तो बाहर लोग ये मस्त बैठ के खिचड़ी खाएं। ये सब कुछ प्लानिंग थी बैक ऑफ द माइंड कि ये तो हमसे लड़ ही नहीं पाएंगे, ये तो आपस में ही लड़ जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करो, प्लस आप अवॉइड करो वायलेंस को। तो थैंक्स जो भी लोग हैं, यहाँ पे वायलेंस इतना नहीं हुआ, इंटरनली वायलेंस क्रिएट नहीं हुआ। दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि पूरा वर्ल्ड को पता लग गया भैया तुम कुछ भी करो, हम आपस की यूनिटी ख़त्म नहीं करेंगे। 51F किसकी बात करता है, टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, एक्सीलेंस की तरफ। मैं एक पेरेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी एंड इट्स गवर्नमेंट रिक्वेस्ट ऑल्सो कि जो बच्चा सपोर्ट्स में जाते हैं प्लीज़ उनको सपोर्ट करो, उनको खेलने दो, पेरेंट्स को स्पेशली, कि अगर बच्चा खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पढ़ाई में वीक है, उसे कहो यार बेटा तो पास हो जा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% ले आप, इससे ज़्यादा उससे उम्मीद आप 95% की भी रखो, वो गेम्स में भी अच्छा हो, नहीं हो सकता। आप कितनी चीज़ में अच्छे हो मुझे बताना एज अ पेरेंट, अगर कोई भी पेरेंट वीडियो सुन रहा है तो। 51K ऐड हुआ था 2022 में
ये ड्यूटी है पेरेंट्स की बच्चों को बेसिक एजुकेशन देना एट द एज ऑफ 16 से 14 ईयर्स तक। मैं तो बोलती इसको बढ़ा देना चाहिए एटलीस्ट 12 तक, एट द एज ऑफ 18, क्योंकि अब ये तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है। क्योंकि 6 से 14 साल का बच्चा होता क्या होता है 14 साल का बच्चा? नेचर क्या है फंडामेंटल ड्यूटी का? नॉन जस्टिसेबल है, मॉरल ऑब्लिगेशंस है, नो डायरेक्ट पनिशमेंट, आप इसमें किसी को डायरेक्ट पनिश नहीं कर सकते, बट लिंक्ड विद लॉज। लैंडमार्क जजमेंट्स क्या हैं? जैसे एम स्टूडेंट यूनियन 2001, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी कैन बी इन्फोर्स्ड इनडायरेक्टली इन्फोर्स हो सकती है पर लॉज के साथ। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट हैज़ ए लीगल फोर्स। रघुनाथ मिश्रा कमीशन सजेस्ट मेकिंग FDs जस्टिसेबल एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। लिंक कर सकते हैं इनको पॉलिटी में, एथिक्स में, ड्यूटी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशन बिटवीन सिटीजन, स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और करंट अफेयर्स में हम कैसे स्वच्छ भारत अभियान, जैसे ड्यूटी है हमारी टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रमोट हार्मनी की बात कर रहा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल सर्विस, एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन। क्लॉज जी, क्या है क्लॉज जी? अभी ऊपर हमने पढ़ा, प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट, क्लॉज ऑन हार्मनी, हमें हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे प्रीलिम्स के, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2017 में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द sovereignty and unity and integrity of India, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to practice family planning and control population, to safeguard public property। कौन सा है इसमें से? Which of the following are among fundamental duty? To preserve the rich heritage of our composite culture, to protect the environment, to develop the scientific temper। तो इसमें था आंसर सी, टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रोल पॉपुलेशन। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। 13 में जो क्वेश्चन आया था जिसमें आंसर टी 1, 2 एंड 3 ये तीनों हैं। हमें हेरिटेज इसको प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट को, और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए। मेंस में देखो 2022 में क्वेश्चन आया, दो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ये हमें पता। The Constitution does not aim at merely creating rights. It also wants citizens to perform certain duties. ये duties हमारी हैं कि हम इन्हें perform करें। Examine the statement in the light of the Indian Constitution. इसको लिखो। Discuss the relationship between rights and duties. 2015 में आया। 2013 में क्या क्वेश्चन आया? द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय सिटीजन शुड नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल ड्यूटी। ओवरराइड नहीं हो सकती, उसके बारे में डिस्कस करो। प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पार्लियामेंट कैन इम्पोज पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। आंसर इज डी, पार्लियामेंट कैन इम्पोज पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कोर्ट में नहीं है बट पार्लियामेंट कैन डू। मेंस के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ कैन फंडामेंटल ड्यूटी एक्ट एज ए टूल फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन मॉडर्न इंडिया? क्रिटिकली एनालाइज करो द रोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में। In the light of recent environment crisis and hate crimes, evaluate relevance of Article 51A. Should fundamental duties be made legally enforceable? Argue with reasons. Comparative table देख लो, comparison table बहुत जगह डाल सकते हैं। जैसे ऊपर क्वेश्चन है वहाँ पे ओवरराइड का जो क्वेश्चन है वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आर्टिकल्स कवर्ड क्या है? आर्टिकल 12 to 35 के फंडामेंटल राइट्स में आ रहे हैं, और ड्यूटीज़ 51A क्लॉज A to K। ये और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आए हैं। ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, जस्टिसेबल है। ये कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ये नॉन जस्टिसेबल है। सोर्स क्या है? US बिल, फ्रांस डिक्लेरेशन,
यहाँ पे क्या है, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल की लिबर्टी और राइट्स को। यहाँ पे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैट्रोटिज्म को प्रमोट करना। इन्फोर्स करना कोर्ट्स के रिट्स अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का। नो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट मॉरल लीगल ऑब्लिगेशंस हु इंजॉयज मोस्टली सम ऑफ फॉरेनर्स टू। मतलब फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर्स इंजॉय कर सकते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, वायलेशन लीड्स टू लीगल रेमेडी है। नो पनिशमेंट, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है, बट थ्रू स्पेसिफिक लॉज हम पनिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन, लाइफ और रिलीजन। जैसे ही रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये ड्यूटीज़ में आता है। ये हमारा राइट है, हमें हक है, और ये हमारी ड्यूटी है कि हमें ये करना चाहिए। लिंक करें, जैसे लिंक पेपर्स के साथ तो हम कर ही सकते हैं। अमेंडेबिलिटी, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड केसेस जैसे केशवानंदा, मेनका गांधी, गोलकनाथ, मनीरवा मिल केस, फिर MC मेहता, एम स्टूडेंट यूनियन, रंगनाथ मिश्रा ये कमेटी। करंट अफेयर में देखें तो CA प्रोटेस्ट, इंटरनेट शटडाउन, LGBTQ राइट्स, यहाँ पे स्वच्छ भारत, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कोविड ड्यूटीज़। नंबर ओरिजिनली पहले 7 थी, फिर 6 हो गई, 6 की हुई। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, अब वो इट इज़ ए लीगल राइट, नॉट ए फंडामेंटल राइट। ओरिजिनली 10 थी, 11th हुई 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जिसमें पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाने की 6 से 14 साल तक। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP वर्सेस ड्यूटीज़, उसका पढ़ लिया। ये यहाँ से DPSP देखो पार्ट 4 में है, 36 से 51। ये भी नॉन जस्टिसेबल है। इसमें प्रमोट करना है सोशल इकोनॉमी को, डेमोक्रेसी को। सोशल सेंट्रिक है, कलेक्टिव वेलफेयर है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, इन्फोर्सेबल नहीं है, बट कैन बी यूज टू इंटरप्रेट लॉज। एक्सपैंड कर सकते हैं बाय अमेंडमेंट। 15 ब्रॉड डायरेक्टिव्स हैं। इक्वल पे, आर्टिकल 39। फ्री लीगल एड भी हमारे इसमें प्रोविज़न है। फिर रिलेशन टू लॉ मेकिंग, गाइडेंस है ये लॉ मेकिंग के लिए। कोर्ट्स इंटरप्रेटेंट कर सकता है इन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के लिए। कोर्ट केस, मनीरवा मिल केस, गोलकनाथ केस। करंट अफेयर में फ्री फूड स्कीम्स, यूनियन सिविल कोड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये टेक अवेज। और ये रहे क्वेश्चंस, ये हैं फंडामेंटल राइट्स के। राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। क्रिटिकली इवेल्युएट करो, कंटेक्स्ट में लिखो। फिर डिस्कस द इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। द फंडामेंटल ड्यूटी राइट एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। कैसे? विद द एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। एग्जामिन द स्कोप ऑफ लिमिटेशन ऑफ आर्टिकल 19 in the light of hate speech and sedition laws. The right to constitutional remedies is the heart and soul of the constitution. DPSP को लिखो। कैसे क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं राइट टू हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल रेगुलेंस, DPSP हेल्प कर सकता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। DPSPs आर मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट बट आर वाइटल टू गवर्नेंस। ड्यूटीज़ में डिस्कस कर सकते हैं सिग्निफिकेंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। डू फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर रिक्वायर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी टू बी मीनिंगफुल इन प्रैक्टिस। How have courts in India interpreted and used duties? Evaluate the role of education and society in promoting awareness of fundamental duties. कितने क्वेश्चंस हैं? Rights and duties are two sides of the same coin. Approximately 20 क्वेश्चंस है जो एक्सपेक्टेड है, ये आ सकते हैं और 250 वर्ड्स में लिखने हैं। और ये रहे PYQ। 23 में आया, 21 में आया, 2020 में आया, 2019 में आया, 2018 में आया, 2017 में आया, 2016 में आया, 2015 में आया, 2014 में आया, 2013 में आया। और ये रहे DPSP के। और ये रहे इससे रिलेटेड
23, 20, 20, 17 और 15 में दोबारा आएगा। समरी आर्टिकल 21 इसकी ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, DPSP वेलफेयर पॉलिसी इनिशिएटिव, ये ऑफन अपेयर इन GS2 और 4 को रिकवर करती है थीम्स को। कम से कम इसमें ना 30 to 35 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग लिख सकते हो। अगर आपने ये 35 क्वेश्चंस लिख लिए ना, हाफ ऑफ द थिंग्स आर कंप्लीटेड। हाफ ऑफ द थिंग, हाफ नहीं, मतलब मान लो ये 35 क्वेश्चंस आपने लिख लिए तो आपकी बहुत बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज़ कवर करूँगी, सेक्शन 66 AIT रूल्स का, ये अलग से कवर करूँगी क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। बहुत सारे केसेस आते हैं तो हम यहाँ उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यार सच्ची बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओ लड़कियों ओ लड़कों, प्यार व्यार धोखा है, किसी के प्यार के चक्कर में मत पड़ो। लड़कियाँ स्पेशली पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।